हे गाइस, दिस साइड आतिफ नौशाद अगेन। एंड आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो। एंड क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपका बेस बनता है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा ना, तो आपको फ्यूचर में बहुत ही डिफिकल्टीज आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप कॉलेजेस में जाओगे या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे या फिर मास्टर्स करोगे, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा एंड लॉजिकली आप चीज़ों को नहीं समझ के जाते हो, तब आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो क्लास 12 में थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, एंड तब आपका बेसिक्स एंड कंसेप्ट एंड लॉजिक क्लियर रहेगा। तो फ्यूचर में आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे या फिर कोई मास्टर्स कोर्स आप करने जाओगे। तो देखो, बात यही इतना रहता है कि देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो सजेशंस एंड सेलेक्टिव स्टडी से आप एग्जाम तो निकाल सकते हो, बट लॉजिक एंड कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप फ्यूचर में और लाइफ में भी बहुत जगह स्टक करोगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप फ्यूचर में या लाइफ में कहीं भी स्टक करें। तो आज से हम लोग बेसिक्स पर एंड कंसेप्ट पर ध्यान देंगे पूरी तरीके से। क्लास 12 को अच्छे से निकालना है, तो कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्लास 12 का डे 1 फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में सिर्फ पार्टनरशिप का तुमको बैकग्राउंड देंगे। अगर तुमने ये बैकग्राउंड स्टोरी अच्छे से ग्रैप्स कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपको पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा, ना ही वो गुडविल, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना ही एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाले पार्टनरशिप में आपको दिक्कत आएगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेलेक्टिव स्टडी मेरी तरफ से प्रेफरेबल नहीं है, कभी भी मत करना सेलेक्टिव स्टडी, एंड सजेशन के भरोसे में कभी भी नहीं रहना। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो फर्स्ट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का डे 1 और क्लास 1 होने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप का बहुत सारे पार्ट्स आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टोरी को समझेंगे कि पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड स्टोरी है, एक स्टोरी बनाए हैं हम। उस स्टोरी को अगर तुम समझ लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लिए और ग्रैप्स कर लिए ना, तो स्टोरी के बेस पर ही तुम्हारा पार्टनरशिप पूरा डिपेंड है। तो स्टोरी पे ध्यान देना। पहले अगर तुमने पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है या फिर कुछ भी नॉलेज रखते हो पार्टनरशिप के बारे में, एक्ट के बारे में, ये वो जो भी तुमने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, होपफुली पढ़ा ही होगा, तो उसको तुम प्लीज अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग डिलीट दैट एंड लिसन टू माई स्टोरी केयरफुली। उसके बाद देखना तुम पार्टनरशिप में किस तरीके से ग्रिप बना लेते हो। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अपना स्टोरी कुछ ऐसा होने वाला है। अपना स्टोरी कुछ ऐसे होने वाला है। तीन दोस्त रहते हैं, ठीक है, तीन दोस्त रहते हैं। वो लोग देखते हैं कि भाई अभी फास्ट फूड का ना बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं। तो फास्ट फूड के बिजनेस के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट प्लान किया, प्लॉट देखा, एंड वहां पर जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना था उन्होंने किया। तो तीन दोस्त कौन रहते हैं, आमिर, बिलाल एंड समीर। समीर ये तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस चीज का, रेस्टोरेंट का बिजनेस, मतलब उसमें फास्ट फूड वो लोग सेल करते हैं। तो वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब हम लोग कोई सिंगल पर्सन अगर बिजनेस करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर ओनर होता है वो। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसको बोलते हैं। लेकिन वही अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन लोग अगर मिलकर बिजनेस करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम सही, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होना जरूरी है। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, तीन लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। ये लोग कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ओके, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए भी कुछ पैसा अमाउंट तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे उन्होंने प्लॉट लिया, रेंट पे ही प्लॉट लिया या फिर कुछ परचेस कर लिया, ठीक है। तो प्लॉट लिया, वहां पर सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करता है भाई, मनी भाई लगता है। तो मनी भाई के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आमिर जो है ना, आमिर 50,000 रुपीज डोनेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। बिलाल 30,000 कंट्रीब्यूट करेगा एंड समीर 20,000 कंट्रीब्यूट करने वाला है। ओके, तो भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का कैपिटल तो पैसा तो भाई, मनी भाई तो लगता ही है ना। तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया भाई आमिर 50,000 दे रहा है, बिलाल 30,000 दे रहा है एंड समीर कितना दे रहा है, 20,000। ओके सर। तो भाई अब रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेना ही तो सब कुछ नहीं होता ना भाई। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के बाद उसमें करना पड़ता है बिजनेस, और बिजनेस में क्या होता है, कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस को करने के लिए हर कोई तो कैलकुलेशन कर नहीं पाता है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग तो कैलकुलेशंस कर नहीं पाएंगे कि भाई कितना
आया गया, सेल हुआ, परचेज हुआ, प्रॉफिट हम लोग में कितना बटेगा नहीं बटेगा, तो वो हर चीज का कैलकुलेशन हम लोग को कर नहीं पाएंगे, हम लोग तो बिजनेस संभालने में रहते हैं, तो हम लोग को टाइम नहीं है। तो वो लोग क्या हायर करते हैं, एक अकाउंटेंट को, एक अकाउंटेंट जो कि तुम होने वाले हो। हाँ, तुमको हायर करते हैं, तुमको हायर करते हैं एंड पूछते हैं भाई तुम क्या बताओगे, कैसे बताओगे, अगर तुमको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी तो तुम उसको बता पाओगे। तो भाई आज इस क्लास में कंसेप्ट को सीख कर जाओ, अगर इस क्लास में कंसेप्ट को सीख जाते हो तो कल चल के अगर तुम्हें कोई हायर करता है तो तुम उसको बता पाओगे भाई ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, और सारे कैलकुलेशन तुम उसके सामने दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये लोग हायर करते हैं किसको, भाई तुमको करते हो। हाँ, व्हाइट टी शर्ट तुमको ही करते हैं हायर। हाँ, तो ये लोग हायर करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अकाउंटेंट क्या बोलता है कि आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस देखे हैं जिसमें डिस्प्यूट होते हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है, भाई मैंने काम किया है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ये सब डिस्प्यूट, ये सब झगड़ा ना हो, उसके लिए अकाउंटेंट क्या बोल रहा है, आप लोग एक एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, आप लोग क्या करिए, एक एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लिए जिसमें कि हर चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा होगा कि कौन किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सारा चीज प्री डिसाइड रहेगा। तो एग्रीमेंट में हम लोग सारा चीज प्री डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसको परफॉर्म करते हैं। तो बोला ठीक है भाई, आपको पता है, अकाउंटेंट को बोला, ये आमिर बिलाल समीर ने बोला कि आपको पता है, आप ये एग्रीमेंट रेडी करो, हम लोगों से पूछ लेना हम लोगों के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और वैसे करके रेडी कर लो। तो अकाउंटेंट यानी तुम जाते हो और बाजार से स्टैम्प पेपर खरीद के लेके आते हो, स्टैम्प पेपर होता है ना वो 150, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें एग्रीमेंट बनाते हैं, अब एग्रीमेंट बनाते हैं तो क्या डिसाइड हुआ, एग्रीमेंट में तीनों लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो भी हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा ना, वो हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, 5:3:2 में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ओके, सैलरी जो मिलेगा, सैलरी जो मिलेगा, ईयरली सैलरी जो मिलेगा हमें, आमिर को कितना मिलेगा, नील, मतलब आमिर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, होपफुली आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होगा, 11 में आपने बहुत ही पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर जो कि एक्टिवली काम नहीं करता है बिजनेस में, और एक्टिव पार्टनर कौन होता है, वो रेगुलरली काम करते रहता है बिजनेस में। ओके, तो जो काम करता है भाई बिजनेस में, तो उसको तो सैलरी देना ही होगा ना भाई, तो जो काम नहीं करता उसको सैलरी क्यों दे। तो आमिर काम नहीं करता है तो उसको सैलरी नहीं मिलता है बिजनेस से, बिलाल एंड समीर काम करता है तो उसको 10,000 सैलरी। ये भाई अभी एग्रीमेंट चल रहा है भाई, कि एग्रीमेंट में हम लोग फ्यूचर में ऐसे परफॉर्म करेंगे एग्रीमेंट को। तो ये 10,000 ईयरली है, ये कितना है, ईयरली है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना, मतलब ओनर्स ने, आमिर बिलाल और समीर ने जो भी कैपिटल लगाया है ना बिजनेस में, तुम लोग को पता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एंड ओनर उसके अलग होते हैं। मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब समीर, आमिर और बिलाल ने पैसा लगाया है, तो भाई वो किसका पैसा, ओनर का पैसा है, मेरा बिजनेस का पैसा नहीं है, मतलब तुम्हारा बिजनेस का पैसा नहीं है। तो जो भी कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा ईयरली 10% का। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मेरा पैसा अगर मालिक यूज कर रहा है, मेरा पैसा अगर मालिक ले जाके यूज कर रहा है, तो भाई जब वो मेरे को पैसा दिया था तो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, आज मेरा पैसा वो लेकर बैठा है, तो भाई हम उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, भाई हम उसे इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मेरा 8% पर एनम, ये मेरा एग्रीमेंट में आ गया। उसके बाद क्या बोला, जो भी सेल होता है ना, सेल होता है, ज्यादातर कस्टमर को डील कौन करता है और उससे कस्टमर को ग्रैब कौन करता है, समीर करता है। तो समीर के लिए बोला गया ना भाई, तुम सबसे ज्यादा कस्टमर को डील करते हो तो तुमको 5% ऑन सेल तुमको मिल जाएगा। ये सारे डीड में लिखा हुआ है, डीड में आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत ही हाइपोथेटिकली मत कर लेना कि भाई नहीं 100% मेरे को मिलेगा, नहीं वैसा नहीं होता है भाई, म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जब भी पार्टनरशिप में कोई नया आदमी ऐड होगा या कोई पुराना आदमी डिलीट होगा, डिलीशन होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप जब भी होगा उसमें क्या बोला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज होगा। ओके सर, अब आगे क्या लिखा है, ट्रांसफर 10% ऑन रिजर्व, मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा ना उसमें से 10%, जो भी मेरा प्रॉफिट आया उसमें से 10% निकाल कर हम
रिजर्व में डाल देंगे। और कौन सा प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट बोला है बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर जो भी प्रॉफिट है पार्टनर्स लोगों में बांटने से पहले का जो प्रॉफिट है ना, उसमें से सबसे पहले प्रॉफिट आए, सबसे पहले 10% निकाल लो उसमें से, उसके बाद पार्टनर्स बांट दो, लो भैया तुम्हारा है, 10% निकाल लो उसके बाद तुम्हारा है। यही अगर आफ्टर लिखा हुआ होता तो मतलब सबसे पहले आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब सबसे पहले पार्टनर्स को बांट दो, उसके बाद जितना बचा उसमें से तुम 10% रिजर्व बना लो। ओके, तो ये सारा एग्रीमेंट हो गया अपना। एग्रीमेंट हो गया, अब एग्रीमेंट में क्या करेंगे भाई, ये तीनों अपने सिग्नेचर करेंगे भाई, हाँ हम लोग ये एग्रीमेंट पे एग्री करते हैं कि फ्यूचर डेट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करेंगे ताकि डिस्प्यूट ना हो। ओके, डिस्प्यूट ना हो। तो ये सारा बात हुआ एग्रीमेंट का। ओके, एग्रीमेंट का बात हो चुका है। तो सर अब आगे क्या करेंगे भाई, आगे का अब काम है अकाउंटेंट का, यानी मेरा और तुम्हारा काम है। तो मेरा और तुम्हारा काम क्या होता है, बिजनेस को डे टू डे हैंडल करना। अब डे टू डे में क्या होगा, सेल होगा, परचेज होगा, एक्सपेंसेस होगा, नेट प्रॉफिट्स आएंगे। नेट प्रॉफिट को क्या करना है भाई, किसमें से उसको पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, क्या करना है, वो सारा कैलकुलेशंस का काम कौन, ये सारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो ये आमिर, बिलाल और समीर नहीं कर सकते, इसीलिए तो मेरे को और तुमको रखा है, इसीलिए तो मेरे को और तुमको रखा गया है। तो ये सारा कैलकुलेशन को अपने परफॉर्म करना है। तो कोई भी यहाँ पर नया चीज नहीं सिखाएंगे तुमको, सारा चीज पुराना से रिकॉल करवाएंगे, और जो भी नया चीज होगा ना उसको लॉजिकली तुमको समझाएंगे। कोई भी लेजर अकाउंट या फिर कोई भी जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, वो बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री करना है, क्या लेजर पास करना है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो जर्नल एंड लेजर आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। तो चलो अब करते हैं। अब भाई डे टू डे बिजनेस स्टार्ट होगा इन लोगों का, अब इनका बिजनेस में एग्रीमेंट बन गया है, अब नेक्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सेल होता है, परचेज होता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम्स होते हैं। ओके, इतना तो पता है। अब जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का, मतलब जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं ना, सेम टू सेम हम लोग को पार्टनर का भी बनाना है, वैसे ही सेम टू सेम, नो चेंजेस फ्रॉम दैट। ओके, तो क्या करना है, हमें ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स मेरा हो रहा है 2 लाख रुपीज का, उसके बाद देख रहे हैं 80,000 का मेरा परचेज हो रहा है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, मतलब 1,20,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट साइड में आएगा। अगर देखो कभी भी ट्रांसफर करना होता है तो जो डेबिट साइड में है उसको दूसरे अकाउंट में ले जा रहे हैं, दूसरे अकाउंट में ले जा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, अगर वो डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में लेगा तो वो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट में चला जाएगा, मतलब क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा, बताएंगे। तो इनकम, इनकम हमारा कुछ भी ऐसा सच कुछ है नहीं। तो एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा कुछ 50,000 का एक्सपेंस है, कुछ 5,000 का एक्सपेंस है एंड 10,000 का एक्सपेंस है। तो नेट में करके हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 का आया, टोटल में हमारा खर्चा कितना हो गया, 30,000 का खर्चा हो गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट, बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा, टोटल बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000 आ गया सर। ओके सर, कोई बात नहीं, 90,000 आ गया। अब ये 90,000 क्या है ना भाई, पार्टनर्स में बंटना है। अब इसमें भी पार्टनर्स में बंटना है तो क्या क्या बटेगा, उसके लिए अलग से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। यहां तक तो नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है भाई, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है भाई, जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट किस में बंटना है भाई, पार्टनर्स का पैसा है, प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स में बंटना है। तो पार्टनर्स में कैसे बटेगा, पार्टनर्स में कैसे बटेगा, ये कौन बताता है, कौन बताता है, डिड बताता है भाई। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डिड बोलते हैं। तो ये डिड बताता है हमें कि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है इसको किस तरीके से बांटना है, क्या क्या इसमें से लेस करना है, क्या क्या पार्टनर्स को देना है, उसको देके हटाओ, जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसको पार्टनर्स में बांट दो। ओके, तो अब ये कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल लॉजिक लगाना है, नॉर्मल लॉजिक लगाना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया था, 90,000 का नेट प्रॉफिट आ गया था, 90,000 का नेट प्रॉफिट आ गया था। ओके, तो लॉजिकली अगर हम लोग सोचे, हाँ, तो लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो 90,000 का अपना नेट प्रॉफिट आ गया था। तो एक रफ वर्क कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, रफ वर्क कैलकुलेशन करेंगे, 90,000 का अपना प्रॉफिट आ गया था। ओके, उसके बाद क्या बोलता है ना कि अपने एग्रीमेंट में जो जो लिखा हुआ है तुमको ऐसे वैसे
चल लेना है। तो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, अपना प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ था, सैलरी लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ था, कमीशन लिखा हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था और रिजर्व के बारे में कुछ अपना लिखा हुआ था। ओके ओके सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटना है, 5:3:2, वो तो अभी देखेंगे बांटेंगे। सैलरी देना है, सैलरी देना है भाई किसको देना, आमिर को एक भी रुपया नहीं जाएगा, बिलाल को 10,000 जाएगा, समीर को 10,000 जाएगा। तो देखो बिलाल सैलरी हमने लिख दिया, सैलरी मतलब प्रॉफिट में से अब पार्टनर्स का जितना भी खर्चा है ना वो सारा हटा दो। तो बिलाल और समीर को कितना 10,000 गया। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, पार्टनर्स लोग को देना है। तो पार्टनर्स लोग का जितना भी खर्चा है पहले सब हटा दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल जितना वो लोग लगाए थे उस पर 10% पर एनम, साल का 10% लगाना है। तो वो लोग कितना लगाए थे, आमिर ने 50,000 लगाया था, बिलाल ने 30,000 एंड समीर ने 20,000। तो इसका कितना कर देंगे, इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 10%। तो ये अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5,000 आ जाएगा, यहाँ पर 3,000 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे देना है, 5,000 दे के हटा दो, बिलाल को 3,000 एंड 2,000 दे के हटा दो। ओके, फिर क्या बोला है, कमीशन देना है 5% ऑन सेल, किसको देना है, समीर को देना है। तो सेल मेरा कितना हो रहा था, सेल मेरा 2 लाख रुपीस का सेल हो रहा था। तो 2 लाख रुपीस का 5% अगर हम लोग करेंगे तो 10,000 आता है। तो ये भी प्रॉफिट में से हटा दो क्योंकि ये किसका खर्चा है, ओनर्स लोग का, पार्टनर्स लोग का खर्चा है। तो जो भी प्रॉफिट है सबसे पहले ओनर्स लोग का उसमें से खर्चा निकाल दो, तो रियल ओनर प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में प्रॉफिट कितना बटना चाहिए पार्टनर्स लोग में वो मेरा आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन अपना यहाँ हो नहीं रहा है इस केस में। तो क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, तो इस पॉइंट को आगे चलते हैं, फ्यूचर में कभी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो इस पॉइंट पे हम लोग गौर करेंगे। ओके, ट्रांसफर 10% ऑन जनरल रिजर्व प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब जो भी मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट आया ना उसमें से पार्टनर्स को अभी मत बांटो, पहले 10% उसमें से निकाल लो, उसके बाद पार्टनर्स का जो भी खर्चा उसको लेस करके बांट देना। इतना समझ में आया, दिमाग में गया, एकदम चिपक गया दिमाग में। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट अपना आएगा ना उसमें से 10% का रिजर्व निकाल लेना है। ओके, यही अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन करने के बाद, मतलब सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, वो देने के बाद जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बचता उसमें से तुम 10% अपना रिजर्व में ट्रांसफर कर देते, उसके बाद जो बचता वो अपना पार्टनर्स का ओरिजिनली प्रॉफिट कितना बांटना है उन लोगों को वो सेटल कर देते। इतना समझ में आया, एकदम समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो अपने हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले रिजर्व एग्रीमेंट के हिसाब से बांट दिया, सैलरी भी पार्टनर्स को दे दिया, इंटरेस्ट ऑन आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपना दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे केस में नहीं था, अगर ड्राइंग्स हमारे केस में होता तो वो ऐड कर देते। ओके, कमीशन ऑन सेल अपने को यहाँ पर 10,000 वो समीर को अपने दे दिया। तो बचा कितना भाई, 41,000, मतलब 90,000 बिजनेस का प्रॉफिट था। बिजनेस का प्रॉफिट से अभी पार्टनर के प्रॉफिट में आने के लिए एग्रीमेंट को पढ़ना पड़ेगा। एग्रीमेंट पढ़ लिए तुम लोग और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए। तो अब पार्टनर्स का जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो कि डिवाइड होगा, डिविजिबल मतलब डिवाइड होगा किसमें, among the partners, among the partners। तो पार्टनर्स कौन है, अब किस रेशियो में डिवाइड होगा, वो फिर से एग्रीमेंट में आ जाओ, फिर से किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5:3:2 में डिवाइड होगा। ओके, 5:3:2 में। तो जो भी मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसको 5:3:2 में हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो आमिर को कैपिटल में कितना जाएगा, प्रॉफिट का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20,500 मिलेगा, एंड बिलाल को कितना मिलेगा, 12,300, एंड समीर को कितना मिलने वाला है, समीर को कितना मिलने वाला है, 8,200। ये अब उसका कैपिटल में हम लोग उसको दे देंगे। ओके, उसको कैपिटल में दे देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, अगर तुम दिमाग में जोर डालोगे ना तो तुम सोच पाओगे भाई कि ये आमिर जो है एंड बिलाल जो है एंड समीर जो है ये तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने पैसा लगाया, स्टार्टिंग में इन्होंने पैसा लगाया। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुमसे और मुझसे ये एट द ईयर एंड पूछेंगे कि बताओ मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है। मैंने स्टार्टिंग में तो बिजनेस में पैसा लगाया था कि हम लोग कमाई कर सके और अपना वेल्थ बढ़ा सके। ओके, ये सोचकर उन्होंने बिजनेस किया था कि प्रॉफिट कमा सके। तो बताओ जो हम लोगों ने 50,000, 30,000 और 20,000 कैपिटल लगाया था वो अभी आज के डेट में मेरे को कितना हो रहा है, आज के डेट में वो कितना है, वही इसीलिए तो हम लोग बिजनेस करते हैं। तुम सोचो अगर स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारा पैसा ग्रो करे।
ओके, यहाँ भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? ताकि अपना बिजनेस एंड पैसा ग्रो करे। तो जो पैसा आमिर, समीर और बिलाल ने लगाया था, वो भी तो चाहते हैं ना कि उनका पैसा ग्रो करे। तो ये अकाउंटेंट से एट द ईयर एंड आके पूछेंगे कि भाई बताओ मेरा पैसा अभी तक कितना ग्रो किया, कहां से कहां तक मेरा पैसा अभी तक पहुंचा। ये तो पूछेंगे, जाहिर सा बात है तुम सब पूछेंगे। ओके, तो तुमको इसका भी तो कैलकुलेशन एंड हिसाब रखना पड़ेगा ना, तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो कोई भी अकाउंट नहीं बनाना है यहाँ पर, नॉर्मली सोचो, थोड़ा सा सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आमिर का कर लेते हैं, उसके बाद बिलाल का तुम लोग खुद करना, समीर का तुम लोग खुद करना। ओके, हम आमिर का तुमको करके दिखा देते हैं। तो आमिर एट द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसने कितना पैसा लगाया था कैपिटल, तो उसकी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोल देते हैं। नॉर्मल लॉजिकल है। ओके, तो 50,000 उसने बिजनेस में लगाया था, और इस साल बिजनेस से उसको प्रॉफिट कितना मिला, जो कि हम लोग ऊपर में कैलकुलेट कर लिए थे। कितना मिला? 20,500 मेरे को बिजनेस में मिला, बिजनेस से मिला, आमिर को मिला। अभी सिर्फ आमिर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिलाल एंड समीर का तुम लोग कर लेना। फिर प्रॉफिट उसको, मतलब 50,000 उसने लगाया था, और 50,000 लगा के उसने कितना कमा लिया? 20,500 रुपए कमा लिया। बहुत जबरदस्त कमाई किया उसने। ठीक है, बिलाल, सॉरी, आमिर का सैलरी उसको देना नहीं था। कमीशन के बारे में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट उसको मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 5,000 मिल रहा था। ये देखो, इंटरेस्ट आईओसी लिखा है ना यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 5,000 मिल रहा था। तो 5,000 उसको मिलता था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई भी एडजस्टमेंट हमारा एग्रीमेंट में तो था, बट यहाँ पर इस साल कुछ भी नहीं हुआ। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब मिलेगा? जब तुम ड्राइंग करोगे, मतलब बिजनेस से जब पैसा आमिर लेके जाएगा, तभी तो मुझसे इंटरेस्ट मांगेंगे। भाई अभी बिजनेस का उसने पैसा लिया ही नहीं है, तो उससे इंटरेस्ट क्यों मांगेंगे? इंटरेस्ट तो मांग नहीं सकते। चलो, तो अपना क्लोजिंग उसका कैपिटल कितना आ गया? तो जब आमिर मेरे को एट द ईयर एंड पे बोलेगा ना कि अकाउंटेंट जी आप बताइए मेरे को कि मेरा कैपिटल अभी कितना है, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब मैंने 50,000 रुपए लगाया था, अभी आप बता दो मेरा पैसा कितना ग्रो कर चुका है। ओके, तो मैं बता दूंगा उसको, तुम बता देना उसको कि आपका जो 50,000 पैसा था, वो अब आप 75,500 आपका बन चुका है। वैसे ही बिलाल का हम लोग देख लेंगे, ओपनिंग कैपिटल 30,000 था, उसने जितना प्रॉफिट कमाया उसको सैलरी भी मिला, एंड उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ था नहीं, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल ऐसे ही आ जाएगा। आप लोग समीर का भी ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यही होता है। एंड इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये जो ओरिजिनल कैलकुलेशन है ना, ये जो अभी तुमको ओरिजिनल कैलकुलेशन, एक बिल्कुल लॉजिकल कैलकुलेशन तुमको बताया ना, कुछ भी नहीं है, बस इसी को पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ढाल देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अभी हम लोग बनाना सीखे हैं, नहीं सीखे, तो इस पे डिस्कशन भी हम लोग नहीं करेंगे कि इस पे डिस्कशन करके क्या होगा। भाई अभी तो सीखे नहीं, इसको तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले, अभी सिर्फ तुम लॉजिक पे ध्यान दो। ओके, तो ये अपना हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो हम लोग बनाया ना, ये वाला कैलकुलेशन, अगर तुमको बताइए, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, इसका भी कैलकुलेशन का एक अकाउंट बनता है, जिसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से जानते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका भी लेजर अकाउंट बनता है। तो जो भी अपना ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें से ये बिजनेस का प्रॉफिट है, अब बिजनेस का प्रॉफिट से तुमको डिविजिबल प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना बांटना है उस पर आना है। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें से तुमको पार्टनर लोग को जो भी देना है, जो वो लोग बिजनेस से कमाते हैं, उसको तुम लेस कर दो, हटा दो, तो तुमको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, तुम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट दो, वो अपना हो जाएगा। तो यही काम पीएल एप्रोप्रिएशन करता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट जो है हमारा, वो डेबिट साइड में होता है पीएल अकाउंट का, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, तो उसको क्या करेंगे भाई, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ट्रांसफर हो गया। और पीएल एप्रोप्रिएशन को अभी हम लोग बनाना सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो इस पे भी दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी तुम कोई सा भी नॉर्मल सा क्वेश्चन उठा लो, और मेरे ये जो लॉजिक है, मेरा ये जो लॉजिक है एंड नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसको तुम परफॉर्म कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एंड नंबर टू नंबर मैच कर जाएगा। देखो, क्वेश्चन तुम्हारा अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता है, ये जैसे एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट है, वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन बना रहता है। तो जो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, वो एग्रीमेंट ही रहता है, वो एग्रीमेंट ही रहता है। ओके, तो ये अपना हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी इसका नेचर होता है, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। ओके,
तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। क्या गो थ्रू कर लेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप, पीएल पार्टनरशिप और हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन, मतलब अकाउंटेंट को जो भी कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, उसमें से क्या क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, वहां से अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लो, पीएल अप्रोप्रिएट, ट्रेडिंग पीएल के बाद ही तुमको नेट प्रॉफिट मिल गया। अब उसमें से जो भी पार्टनर्स का खर्चा है उसको तुम हटा दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, पार्टनर्स का एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, जो बांटना है पार्टनर्स में, या फिर उसको डिविजिबल प्रॉफिट भी हम लोग बोलते हैं। एक सेकेंड। तो डिविजिबल प्रॉफिट एक बार अपना आ गया, तो उसमें से क्या बना लेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग देखे थे ना कैलकुलेशन में 41,000 आ गया, तो उसको डिवाइड कर दिए थे। अब आमिर लोग, समीर और बिलाल मेरे से पूछेंगे ना भाई मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल के अपने लिए पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम लोग सीखेंगे, अभी एकदम सीखेंगे, लॉजिकली एकदम सीखेंगे, तुमको याद करने का जरूरत एकदम भी नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट आ गया, तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सीखे थे कि कैपिटल जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि बैलेंस शीट में मेरा दिखता है। तो सेम बैलेंस शीट में हम लोग वैसे ही बना लेंगे। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल बैकग्राउंड। अभी और भी स्टोरी है, अभी और भी स्टोरी है, बट ये स्टोरी में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, ये स्टोरी अब तुमको कब बताएंगे, जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके तुमको ये सेम स्टोरी एंड सेम चीज सब कुछ जाकर रिपीट करवाएंगे। बहुत मजा आ जाएगा। सेकंड क्लास में मिलो, और उसमें हम लोग जनरल, उसमें हम लोग सेकंड क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सेकंड क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, देखो सेकंड क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, सेकंड क्लास में हम लोग थोड़ा सा जर्नल एंट्री देखेंगे, लॉजिक, लॉजिकली जर्नल एंट्री तुमको याद करने का जरूरत एकदम भी नहीं पड़ेगा। और जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल। तो ये अपना लंबा चलेगा। और उसके बाद मेन कैरेक्टर में हम लोग आ जाएंगे पार्टनरशिप का, जो कि होता है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो ये आगे आने वाले वीडियोस को ओवरव्यू दे दिए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहना एंड लॉजिकली सब कुछ समझते रहना भाई, क्योंकि लॉजिक नहीं है तो दुनिया नहीं है। ओके, तो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।